साथियों नमस्कार। गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पर है। तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और मौसम विभाग के माने तो अगले 9 से 10 दिन तक टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगले 9 से 10 दिन तक नौतपा लगेगा, यानी कि धरती तपने लगेगी। नौतपा जिसे बोला जाता है, उससे गर्मी और भी बढ़ सकती है। ऐसे मौसम में जब बिजली चली जाती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जायज़ भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिजली विभाग वाले जानबूझकर पावर कट लगा देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या बिजली विभाग वाले जानबूझकर जनता को परेशान करते हैं या इसके पीछे और कोई तकनीकी कारण है? और जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़गांव में जो सिस्टम फेलियर हुआ है बिजली विभाग का, जो पावर ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, उसकी सीटी फट गई थी, जिसके कारण गुरुग्राम में ब्लैकआउट हो गया था। मेट्रो ठप हो गई थी। लोगों को ट्रैक पर आकर के और अगले स्टेशन पर पहुंच करके थ्रो अदर ट्रांसपोर्ट वो अपने घर पहुंचे। बीच में सारा सिस्टम रुक गया था। इसके पीछे क्या कारण था? क्यों ऐसा हुआ? कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? और निगम ने यानी कि विभाग ने, गवर्नमेंट ने इस पर क्या कार्रवाई करी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे और डिस्कस करेंगे। पावर कट क्यों होता है, क्या रीज़न होते हैं पावर कट लगाने के पीछे, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, जनता को क्या करना चाहिए, क्या आप किसी प्रकार की कंप्लेंट करके और पावर कट को अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि लगातार उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे और इस गर्मी के मौसम में वो आराम से अपना समय व्यतीत कर सके। लेकिन ज़रा सोचिए, जब गर्मी को दूर करने वाले इक्विपमेंट एसी, कूलर इस गर्मी में फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो जो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करते हैं, उन इक्विपमेंट्स का क्या हाल होता होगा? तो इन्हीं चीज़ों को हम लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो अन्य जो टॉपिक मैं लगातार कवर करता हूं, ट्यूबवेल कनेक्शन, उसको लेकर के कोई विशेष अपडेट आज थी नहीं, लेकिन उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DHV अपडेट्स में और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक यादव, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DHV अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं गुरुग्राम में जो वाक़या हुआ, जो बिजली सबस्टेशन में, बिजली घर में जो ब्लास्ट हुआ था, जो फॉल्ट हुआ था, वो किस वजह से हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, ये आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। हुआ क्या है कि कोई 750 के आसपास जो करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको 220 kV का है, ऑयल लीकेज ऑब्जर्व हुई। जो ऑपरेटर यहाँ चेक करता है रूटीन उसमें, उसने सडनली जैसे भाई वो लीक कर रहा है तो इसमें बंद कर दो, आग ना लग जाए, उसको ब्रेकर काटने लगा। मीन टाइम वो ब्लास्ट हो गया और आग फायर पकड़ गई इसको। वो हुआ तो इससे फॉल्ट इतना बड़ा ट्रैवल किया कि जो सिटी के कॉलर्स होते हैं फटे और चारों तरफ फैले ना, बगल वाले उसमें भी उसने मतलब हमारा फॉल्ट क्रिएट कर दिया। मेट्रो 7:50 के साथ ही बंद हुई थी। वो सेक्टर 56 पावर हाउस से चलती है, बट हमने उसको इमीडिएटली 8:25 पे के अराउंड हमने रिस्टोर। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर। हर साल गर्मियों का मौसम आते ही लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है, इतने पावर कट क्यों लग रहे हैं? आखिरकार ये पावर कट किस लिए लगाए जाते हैं और किस कंडीशन में लगाए जाते हैं? एक तो ऊपर से गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ रहा होता है और ऊपर से लाइट चली जाती है। मैं अपने एरिया की बात करूं तो यहाँ पर लाइट रात को 4 से 5 बार जाती है, कम से कम आधे घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, पौन घंटे के लिए। कोई 30 मिनट का कट लगता है, कोई 40 मिनट का, कोई 45 मिनट का। इस प्रकार से 4 से 5 कट पूरी रात में लगते हैं। और जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पावर कट है, ऊपर से आदेश है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। तो जब ये पावर कट लगाए जाते हैं साथियों, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो कि फ़िलहाल दिन में 45-46 डिग्री आराम से पहुंच रहा है, तब घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों में एयर कंडीशन, कूलर, पंखे, पानी की मोटरों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। इसके कारण बहुत अधिक बिजली की जो मांग है अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि गर्मियों में कई बार बिजली विभाग को लोड शेडिंग या पावर कट लगाने पड़ते हैं। आइए इसे आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे असली वजह क्या है। गर्मियों में बिजली की मांग जो है वो मैक्सिमम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में बिजली की खपत कई गुना बढ़ जाती है। विशेष रूप से
एसी कूलर लगातार चलते हैं, पानी की मोटरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उद्योगों और बाज़ारों में भी बिजली की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें भी इसी तरह से जो टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो ट्यूबवेल जो अधिक चलते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो जो फसल के लिए ज़रूरी है उसमें कुछ कहीं किया भी नहीं जा सकता, वो तो चलेंगे। जब लाखों लोग एक साथ ज़्यादा बिजली उपयोग करते हैं तो पूरे देश में जो बिजली नेटवर्क है, जिसे ग्रिड कहा जाता है, उस पर भारी दबाव पड़ता है। बिजली की जो उत्पादन है, जनरेशन और डिमांड, उत्पादन और मांग में डिफरेंस होता है, अंतर पैदा हो जाता है। बिजली की मांग यानी कि डिमांड हमेशा बिजली के उत्पादन के बराबर नहीं होती है। कई बार तो मांग इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उपलब्ध बिजली कम पड़ जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि किसी स्टेट को 15,000 मेगावाट बिजली चाहिए, लेकिन उपलब्धता केवल 1,35,000 मान लीजिए, 13,000, 13,500 मान लीजिए। 15,000 की ज़रूरत है आपको और 13,500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, तो ऐसे में पूरे स्टेट को एक साथ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा सकती। तो बिजली विभाग क्या करता है? बिजली विभाग करता है कुछ क्षेत्रों में अस्थायी कट लगाने पड़ते हैं बिजली विभाग को, ताकि पूरा ग्रिड बंद न हो जाए। ग्रिड पर दबाव बढ़ने से जो है सिस्टम को फेलियर का खतरा होता है। 2012 में ग्रिड फेलियर हुआ था, उस समय स्थिति बहुत ख़राब हुई थी और एक बार ग्रिड फेल हो गया तो उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर ऐसे में इस मौसम में ग्रिड फेलियर हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बिजली के जो कट हैं वो लगाए जाते हैं। बिजली व्यवस्था एक बड़े नेटवर्क यानी ग्रिड पर काम करती है। यदि अचानक लोड बहुत बढ़ जाए तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो सकते हैं। बिजली की लाइनें जो हैं गर्म होकर ट्रिप हो सकती हैं। सबस्टेशन फेलियर हो सकता है। जैसा अभी गुरुग्राम में देखने को मिला। अभी पिछले कुछ दिन पहले अटेली सबस्टेशन में आग लग गई थी और सबस्टेशन फेल होने की वजह से पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोड शेडिंग यानी कि लोड डिवाइड करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर और लाइनें में होती हैं, इनकी सीमित क्षमता होती है और गर्मी के मौसम में जो कंडक्टर है उससे ज़्यादा, जैसे एक तो कंडक्टर पर लोड ज़्यादा है उससे और उसके जो आसपास का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने की वजह से वो कंडक्टर है वो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसके वो नीचे आ जाता है। इसकी वजह से फॉल्ट होने का खतरा रहता है। ये तो हुआ कि पावर कट क्यों लगाया जाता है। पावर कट लगाया जाता है ग्रिड के फेलियर को बचाने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, इक्विपमेंट्स हैं, पावर ट्रांसफार्मर हैं, सबस्टेशंस हैं, उनको बचाए रखने के लिए और लगातार सुचारू रूप से बिजली सप्लाई चलाए रखने के लिए पावर कट लगाए जाते हैं। लोड और जो डिमांड और जनरेशन है उसको आपस में तालमेल बना रहे। अगर ये तालमेल बिगड़ा तो क्या होगा? ग्रिड फेलियर 30 जुलाई 2012 को ग्रिड फेलियर हुआ था। सबसे पहले उत्तरी ग्रिड फेल हुआ, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों की बिजली चली गई थी। लगभग 37 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। ये एक लमसम आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। उसके नेक्स्ट डे 31 जुलाई 2012 अगले दिन नॉर्दर्न ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न तीनों ग्रिड फेलियर एक साथ फेलियर हो गए, जिससे 20 से अधिक राज्यों की बिजली सप्लाई ठप हो गई और 60 करोड़ से ज़्यादा अधिक लोग प्रभावित हुए। ग्रिड फेलियर जो हुआ था उसका कारण क्या था? जो रिपोर्ट आई, अधिकारियों ने जो इंक्वायरी बैठाई थी, उसके अनुसार राज्यों के द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बिजली लेना यानी कि ओवर ड्राइंग जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ग्रिड फेलियर हुआ था। कुछ राज्यों ने अपनी निर्धारित सीमा से अधिक बिजली ग्रिड से ड्रा करी यानी कि ली। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पर ओवरड्रॉ का आरोप लगा था। इससे ट्रांसमिशन जो लाइनें होती हैं, जो टावरों पर आपको बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिलती हैं, उन पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया। भारी गर्मी और अत्यधिक डिमांड, जुलाई का मौसम था तो लगभग यही मौसम था। तो उस समय भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही थी। एसी, कूलर, कृषि के लोड बढ़ने से ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा। ट्रांसमिशन लाइनों का ओवरलोड होना, जब मुख्य रूप से हाई वोल्टेज लाइनें ओवरलोड हुई तो वे ट्रिप करने लगी। एक लाइन बंद होने के बाद पूरा लोड दूसरी लाइन पर चला गया।
फिर कैस्केडिंग फेलियर यानी कि एक के बाद एक लगातार ये शुरू हो गया, एक एक करके लाइनें शट डाउन ट्रिप होने लगी। ग्रिड सुरक्षा के नियमों का पालन न होना। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कई जगह ग्रिड संचालन में सुरक्षा के मानकों को सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो जिस एरिया में ओवरड्रा हो रहा है उसकी सप्लाई पूरी तरह से काट दी जाती, बाकी जो रेस्ट ऑफ हमारा ग्रिड बचा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। क्या असर हुआ था, क्या दिक्कतें आई थी? मेट्रो उस समय भी रुक गई थी, सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित हुई थी, इमरजेंसी अस्पतालों को जनरेटरों पर शिफ्ट करना पड़ा था, उद्योग फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो गई थी, करोड़ों लोग घंटों तक अंधेरों में रहे थे। उसके बाद क्या सुधार किए गए? 2012 के ब्लैकआउट के बाद भारत में जो ग्रिड है उसको मजबूत बनाने के लिए रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग बढ़ाई, यानी कि कहाँ पर कितनी बिजली की ज़रूरत है वो रियल उसकी जो आंकड़े हैं उन्हें रियलिस्टिक तौर पर दर्शाना शुरू किया गया। ग्रिड का अनुशासन कड़ा किया गया, इसके जो नियम हैं वो स्ट्रिक्ट किए गए। राज्यों की ओवरड्रा सीमा पर सख्ती हुई, उन पर पेनल्टी लगाई गई, नई ट्रांसमिशन लाइंस बनाई गई, वन वे वन ग्रिड सिस्टम को मजबूत किया गया। इसी कारण उसके बाद इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की ग्रिड फेलियर की घटना दोबारा नहीं हुई। तो ये एक जैसे पावर कट लगता है, ये देखिए किस प्रकार से पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। हमने जो बातचीत की उसके माध्यम से आप सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उपभोक्ता इसमें क्या करे? सबसे पहले तो आप पैनिक न हो। आपने फ़ोन किया, आपको जवाब मिला कि पावर कट है, आप इससे आगे क्वेश्चन आंसर न करें, स्थिति को समझें, किसी कर्मचारी के साथ अभद्रता न करें। ये किसी की मर्जी नहीं, ये मजबूरी है। दूसरा, आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने और बिजली विभाग के और अपने जो सिस्टम है उसको बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। एसी का जो तापमान है वो 24-25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखें। ज़रूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद कर दें। भारी उपकरण एक साथ न चलाएं, यानी कि ज़्यादा उपकरण और हैवी लोड वाले उपकरण एक साथ न चलाएं। ख़राब वायरिंग अपनी जो है उसे तुरंत ठीक करें। बिजली चोरी से बचें, इससे पूरे सिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ता है। गर्मियों में लगने वाले पावर कट केवल बिजली विभाग की लापरवाही नहीं होते हैं, इसके पीछे बढ़ती मांग, सीमित क्षमता और ओवरलोडिंग व ग्रिड सुरक्षा जैसी कई तकनीकी वजह होती हैं। लोड शेडिंग का मुख्य उद्देश्य सिस्टम को सुरक्षित रखना है, बड़े ब्लैकआउट से बचाना है। यदि उपभोक्ता और विभाग दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो भविष्य में बिजली कटौती काफ़ी कम की जा सकती है। दिन में पावर कट नहीं लगते, ऐसा क्यों? अभी 2-3 साल से हमारा जो सिस्टम है वो सोलर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी लाभकारी योजनाएं चलाई हुई हैं। दिन में पावर कट इसलिए नहीं आती क्योंकि जो डिमांड है और जो हमारी जनरेशन है वो सेम होती है, क्योंकि जो प्लांट लगे हुए हैं दिन में वो सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं और ग्रिड को देते हैं, जिसकी वजह से जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली हमें मिलती है। जो गाँव में घरों पर पैनल लगे हुए हैं उससे अपनी आपूर्ति हो जाती है। मैंने 3 किलोवाट का प्लांट लगवाया हुआ है, मेरे को इतनी ही ज़रूरत है, इतनी मैं यूनिट यूज़ करता हूँ। जैसे 3 किलोवाट का प्लांट 20 रीडिंग के लगभग बनाता है, मेरे को 15 रीडिंग दिन में चाहिए तो 5 सरप्लस हैं। तो दिन में इस वजह से जो लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वायरमेंट और जनरेशन मीटअप हो जाता है। लेकिन रात को समस्या आती है, रात को जो सोलर प्लांट है हमारे बंद पड़ जाते हैं और केवल हमें जो ग्रिड की सप्लाई है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आपके पास लाइट आती है, आप बटन दबाते हैं, फैन चालू हो जाता है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसके पीछे ग्राउंड लेवल तक जाएंगे, कहाँ से बिजली बनती है, कैसे आती है, आप तक पहुँचती है, आप देखेंगे, सच्चाई सिस्टम की जानेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पावर कट ये जो सिनेरियो है, जो सिस्टम है, ये क्यों पावर कट लगाए जाते हैं। तो कभी अपने YouTube या गूगल खोल के और सर्च कीजिए कि लाइट किस प्रकार बनती है और कैसे आप तक पहुंचती है, तो आपको सिस्टम की अहमियत और जो सच्चाई है वो पता चलेगी। दूसरा मैं बात करता हूँ ट्यूबवेल कनेक्शन की। तो ट्यूबवेल कनेक्शन साथियों कोई विशेष अपडेट इस पर है नहीं। हालांकि जो ट्यूबवेल कनेक्शन जिनके वर्क ऑर्डर हुए थे और जिनका कार्य बचा हुआ है उन पर संज्ञान लिया जा रहा है, डेली स्टेटमेंट मांगी जा रही है। क्यों पेंडिंग है,
कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम जल्दी करवाया जाए, ये इस तरह के हैं। लेकिन जो 2023 के बाद के जो अप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कोई प्रोसेस अभी तक नहीं किया जा रहा है। साथ ही हमसे लगातार कमेंट में पूछते रहते हैं कि 2023 बाद वालों को ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक मिलेंगे। तो इस विषय में अभी विभाग के पास कोई जवाब नहीं है, होल्ड ऑन किया गया है। न तो ये टाइम बाउंड किया गया है कि आपको तब तक कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो 2023 से पहले थे वो सिस्टम मामला अभी नहीं सुलझा है। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी संख्या में कंज्यूमर्स हैं जिनके कनेक्शन अभी तक लंबित पड़े हैं। तो आप शांति बनाए रखें। जैसे ही विभाग की तरफ से, हाँ, अपने लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर आप लगा लीजिए, आप प्रयास करते रहें। आपके जो एरिया के जो मौजीजान लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, उनसे आप गुहार लगा सकते हैं कि ये जनाब ये जल्दी से जल्दी करवाइए जितना हो सके, तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक आवाज़ पहुँचे और आपकी बात का संज्ञान लिया जा सके। ये पॉजिटिव है। लेकिन आप इसको एक प्रार्थना के रूप में आगे, अपने रिक्वेस्ट के रूप में आगे सबमिट करें, न कि एग्रेसिव होकर किसी के साथ आपको झगड़ना है। ये मेरी आपसे राय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए। गर्मी का मौसम है, घरों से बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें। अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में जब बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट